Hello beautiful buddies, again welcome back to my channel AREENABlush. Today I'm gonna recreate makeup look of Jacqueline Fernandez. I'm not look like a Jacqueline and I am only recreate her look on my style. And if you are new here, please subscribe my channel and hit the bell icon. और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बिकॉज़ आपका लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो बिना समय नष्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाउ मूविंग ऑन अ वीडियो। सो फर्स्ट आई मॉइस्चराइज माय फेस। आई यूज निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर क्रीम ऑन माय होल फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का प्राइमर ऑन माय टी जोन एरिया। प्राइमर अप्लाई करने से आपके जो ओपन लार्ज पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ कर देता है और मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYB का कंसीलर। सो इसे मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी बिकॉज मेरा आई मेकअप जो है वो अच्छे से उभर के सामने है एंड उस पर कलर सारे अच्छे से दिखे। इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही स्मज कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फिंगर की हेल्प से ही बिकॉज अभी मुझे फिंगर से ही करना ठीक लग रहा था। सो मैंने इसे अपने फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे प्रेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर कुछ भी लेके आप उससे अपने कंसीलर को सेट कर ले बिकॉज़ आपके आईलिड पे क्रीज लाइंस ना पड़े। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अभी मैट लुक का आईब्रो पेंसिल और अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी और मैं हल्का सा इन्हें पाउडर से भी सेट करूँगी बिकॉज़ जैकलीन की जो आईब्रोज़ है वो काफ़ी नेचुरल दिख रही हैं। यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं लाइट और डार्क आई शेडो से अपनी क्रीज को डिफाइन करूँगी। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे डार्क शेड लेकर के एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से ही अपने पूरे आईलिड पे ये डार्क ब्राउन शेड को पहले अप्लाई करूँगी बिकॉज उनकी पूरी आईलिड पे मुझे डार्क ब्राउन कलर ही दिख रहा था एंड सो मैं भी उसी तरह से पहले डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अपने दोनों आइज़ पे अप्लाई कर लिया है। अभी मैं एक स्मजर ब्रश लेकर के उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी सो ताकि हार्श लाइन ना दिखे। यहाँ पे मैंने हल्का सा लाइट शेड भी यूज़ किया था अपनी क्रीज एरिया पर ब्लेंड करने के लिए। अगेन एंड अगेन मैं डार्क शेड को लेकर के उस पर अप्लाई करूँगी ताकि वो कलर अच्छे से बिल्डअप हो। अभी मैं यहाँ पे एक फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और उसमें से ये लाइट वाला ट्रांजेक्शन शेड जो है उसे चूज़ करके ऊपर की क्रीज लाइन के ऊपर उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि वहाँ पे एक लाइन सी ड्रॉ हुई ना दिखे, अच्छे से ब्लेंडेबल हो जाए। और एंगुलर ब्रश की हेल्प से अभी मैं नीचे अपनी लोअर लाइन को भी वहाँ पे भी आई शेडो अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट और उसमें से मैं यहाँ पे ये शिमरी शेड ले रही हूँ। ये हल्का सा गोल्ड है और थोड़ा सा डार्क गोल्ड है। इसे मैं अपने आईलिड पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी बिकॉज़ मुझे पहले लगा था थोड़ा सा ब्राउन के ऊपर उनके आइज़ पे मुझे शिमर सा दिख रहा था बट आई डोंट नो वो कैसा था, या तो वो फ़ोटो के रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है। मुझे उनके आई शेडो में हल्का सा पिंकिश एंड शैम्पेन कलर सा दिख रहा था। सो मैंने इन दोनों शिमर शेड को भी लेकर के अपने आईलिड पर अप्लाई किया। मैं मिडिल पार्ट में ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, फिर उसे अपने पूरे लिड पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने दोनों आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी और उसे अच्छे से पूरे लिड पे ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो पूरी जगह से इवन दिखे। एंड अभी मुझे लग रहा है कि उनकी आई से मेरी आई मैच होने लगी है।
सो मूविंग ऑन लाइनर टाइम एंड अभी मैं उनके जैसा एक थिक विंग लाइनर अपनी आई पे अप्लाई करूँगी। सो आईलाइनर लगाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। सो इसे धीरे धीरे आईलाइनर को लगाएं एंड पहले एक थिन लाइन आप अपनी लाइन पे ड्रॉ कर लें, फिर उसे धीरे धीरे करके बिल्डअप करें। काफ़ी फास्ट बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका आईलाइनर बिगड़ सकता है। सो यहाँ पे जो मेरा विंग है वो काफ़ी अच्छे से बन गया है और इसे मैं अपनी दोनों आई पे अप्लाई कर लूँगी। सो मैं हल्का सा मस्कारा अप्लाई करने के बाद अपनी फॉल्स लैशेस को भी अप्लाई कर लूँगी। सो आप देख सकते हो। एंड अब चलते हैं फेस मेकअप की तरफ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन एंड मैं इसे अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। सो उसे मैं ब्लेंड करूँगी एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। यहाँ पे आप ब्रश की हेल्प से भी अब से ब्लेंड कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। सो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम बढ़ेंगे अपने कॉन्टोर की तरफ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ NYB की कॉन्टोर स्टिक। इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी और उसके बाद उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं कंसीलर लेकर के बस अपने अंडर आई एरिया और हल्का हल्का सा ये अप्लाई कर रही हूँ। मुझे फाउंडेशन से इतनी अच्छी कवरेज मिल गई है कि मुझे कंसीलर की ज़रूरत नहीं है, पर मैं अपने अंडर आई एरिया और माउथ के एरिया के पास अच्छे से कंसीलर को लगा करके अपने एरियाज़ को हल्का सा हाईलाइट करूँगी। अब मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी बिकॉज उनकी नोज़ छोटी शार्प है, मेरी नोज़ ऐसी नहीं है। सो उसमें भी हल्का सा मैं कॉन्टोर करके उसे ढक दूँगी। मैं यहाँ पे अपनी फिंगर का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिंगर से ही नोज़ को कॉन्टोर करना ठीक लग रहा है। सो अभी अपनी फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। आप लूज़ पाउडर भी ले सकते हो या प्रेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी हो, उससे आप अपने फेस को सेट कर लो। वरना अंडर आई एरिया में कंसीलर अप्लाई किया है सो वहाँ पे क्रीज लाइंस हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने बहुत ही हल्का सा ब्लश अप्लाई किया था जो बहुत ही हल्का था, माइनर, एंड उसकी क्लिप मैंने नहीं रिकॉर्ड करी। सो अभी मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ एंड इस तरह से एक फ्लफ़ी ब्रश ले करके मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। अपनी चीक बोन्स, क्यूपिड बो, ब्रेस ऑफ द नोज एंड चिन एरिया सभी को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ एंड अभी मैं अपनी पिंकी फिंगर की हेल्प से अपने टीयर डग को भी इनर कॉर्नर बोल सकते हो, उसको भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। इससे आपकी आईज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। सो अभी हम चलते हैं अपने लिप की तरफ। सो यहाँ पे मुझे अपने लिप को थोड़ा सा फुलर दिखाना था बिकॉज़ जैकलीन का जो लिप है वो काफ़ी फुलर है। सो मेरे लिप्स वैसे नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे लिप को भी कॉन्टोर करूँगी ताकि वो थोड़े से अच्छे दिखे। मुझे यहाँ पे हंसी आ रही थी अपनी फेस को देख करके बिकॉज़ लग रहा था जैसे मैंने मूंछ ही क्रिएट करी हो। तो मैं अभी इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड देन मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। फर्स्ट लिपस्टिक से पहले आप लिप बाम अप्लाई कर लो बिकॉज़ आपकी लिप्स जो है वो रफ एंड टफ
रफ ना हो। एंड अभी लिपस्टिक को केयरफुली अप्लाई करेंगे। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक जो है वो डायरेक्टली अप्लाई करना नहीं होता तो आप पहले लिप लाइनर का यूज़ करें, फिर लिपस्टिक को अप्लाई करें एंड धीरे धीरे इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अगर आपकी लिपस्टिक नीचे से थोड़ी पिकड़ भी जाती है तो आप उसे कंसीलर की हेल्प से ठीक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और ये मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इसे फिक्सिंग स्प्रे की हेल्प से फिक्स कर लो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे बताना। बाय।